परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत चीज को बताया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आज का हमारा जो टाइटल है, जब इजरायली लोग मिस्र में क्या थे? दास थे, मिस्र में गुलाम थे, तो परमेश्वर उन्हें अपने हाथ से निकाल कर लाया। अपनी बलवंत भुजा से परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल कर लाया। कहां से? गुलामी से। कहां से? स्लेवरी से। क्योंकि इजरायली लोग मिस्र में क्या कर रहे थे? ईंट बनाने का काम कर रहे थे। क्या बनाने का काम कर रहे थे? ईंट बनाने का काम कर रहे थे। और मुझे इस बात को परमेश्वर ने कहा कि ये परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके बेटे, उनकी बेटियां गुलामी करें। ये परमेश्वर पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके बच्चे संसार में गुलामी करें। इसलिए परमेश्वर ने उन इजरायलियों को मिस्र से निकाला जो मिस्र में ईंट बना रहे थे, और वहां से निकाल के परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर आया, ताकि वो एक पुत्र का जीवन जिए। आमीन। ताकि वो पुत्र का जीवन जिए। उसी प्रकार परमेश्वर आज भी हमें इस संसार के गुलामी से निकालना चाहता है। इस दुनिया की वैसी बातें जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन को गुलाम बना के रखी है, हर एक वो चीज से परमेश्वर आपको छुड़ा के, निकाल के अपने वायदे किए हुए देश में लाना चाहता है। क्यों पता है? ताकि आप वो जीवन को जिए जो जीवन परमेश्वर का है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आए, यूहन्ना 1 में यदि आप देखिएगा तो वहां पे कहता है कि उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जीवन को लेकर आए। किसका जीवन को लेकर आए? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जीवन को लेकर आए, जिसको हम लोग बोलते हैं जोई, जिसको ग्रीक में बोलते हैं जोई। वो है लाइफ ऑफ गॉड, जो जीवन परमेश्वर के अंदर में है। यीशु मसीह उस जीवन को लेके आए ताकि जितने भी पृथ्वी में उनके बच्चे हैं वो उस जीवन को एक्सपीरियंस करें। वो स्लेवरी को नहीं, वो गुलामी का जीवन नहीं। आज भी आप देखिए, कई सारे मसीह लोग हैं जिनका जीवन गुलामी में है। वो लोग पसीना बहा बहा के थक जाते हैं, बस थोड़ा ही सा पैसा मिलता है। लेकिन परमेश्वर इसी संसार की गुलामी से हमें निकाल कर परमेश्वर हमें अपने जीवन को देना चाहता है। हालेलुया। ताकि हम सभी लोग इसी पृथ्वी में रहते हुए, कहां पे? इसी पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर का जीवन को एक्सपीरियंस कर पाए। पता है, हमारे पास एक जीवन है जो हमारा खुद का है, जो जीवन आदम से चला रहा है ना? लेकिन एक जीवन अब मसीह में आने के बाद हमें मिलता है, वो परमेश्वर का जीवन है, वो लाइफ ऑफ गॉड, जिसको हम लोग जोई बोलते हैं। वो हम में से सब में है। जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके अपना प्रभु माना, वैसे ही वो जीवन को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाल दिया। कोई तो बोलिए आमीन। हालेलुया। और आमीन रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। आप लोग आनंदित हैं? वही जीवन को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा किसके अंदर डाल दिया? बोलिए मेरे अंदर। क्यों? ताकि वो जीवन को हम पृथ्वी में रहते हुए एक्सपीरियंस कर पाए, ताकि हम सभी लोग पृथ्वी में रहते हुए वो जीवन को जिए जो जीवन परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हमें सीखना है कि कैसे हम उस जीवन को एक्सपीरियंस करें, कैसे हम उस जीवन को जिए।
हालेलुया। क्योंकि मसीह की देह कलीसिया है, मसीह की देह कलीसिया है। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि पिता और मैं एक हैं, पिता और मैं एक हैं, मैं और पिता एक हैं। तो इसका मतलब ये कि वो जीवन कलीसिया में बहता है। वो जीवन कहां बहता है? उसकी कलीसिया में बहता है, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। इसलिए इस बात को सीखना है, जो मैं पिछले संडे भी आप लोगों को बता रहा था कि उसकी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का जीवन बहता है। परमेश्वर का जीवन कहाँ है? कलीसिया में है। इसलिए जब भी आप कलीसिया आते हैं, कलीसिया में अपने आप को प्लांट करते हैं, तो आप धीरे धीरे करके वो जीवन आपको कब्जा करने लगता है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर का जीवन बहने लगता है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में जोई बहने लगता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने अपनी देह को इस दुनिया से अलग किया है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोले कि मैं और पिता एक हैं। पिता मुझ में है, मैं किसमें हूं? मैं पिता में हूं। इसलिए जब आप मसीह में आए, जब आप कलीसिया आए, तो आप परमेश्वर के जीवन को एक्सपीरियंस करने लगेंगे। भले आप एक दिन आए, कुछ नहीं हुआ, आप 2 दिन आए, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप आते रहते हैं लगातार, जब आप कलीसिया में जुड़ते जाते हैं, तो वो जीवन भी आप में बहने लगेगा। आपके जीवन के एक क्षेत्र में आप देखिएगा वो जीवन, आपके वो जोई लाइफ आपके जीवन को कैसा ट्रांसफॉर्म करेगा। हालेलुया। इसलिए आज देखिए बहुत सारे मसीह लोग का जीवन वैसा ही है जैसा वो लोग स्लेवरी में जी रहे थे। जैसे वो लोग, देखिए एक साइड का पिक्चर में देखिए, वो लोग कैसे थे? दासत्व में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर वहां से निकाल के हमें अपने वायदे किए हुए देश में लेकर आना चाहता है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। आमीन।